किला रामकोट दरियाए झेलम और दरियाए पूंछ के संगम पर वाक़ कश्मीर का कदीम तरीन किला, जो कभी गौरी सलातीन तो कभी गखड़ों के ज़ेर से रहा और कभी कभार तो इसे कदीम हिंदू तारीख़ से भी मुंसलिक कर दिया जाता है। अपने इस तारीख़ी विरसे को एक्सप्लोर करने के लिए बरस्ता डडियाल, सयाख, बेली बठार और वहाँ से पैदल पहाड़ों को चीरते चीरते हम पहुँचे किला रामकोट। आगे की दास्तां जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीबन कोई 400 पौड़ियाँ चढ़ने के बाद आप इस किले के सदर दरवाज़े के पास आ जाते हैं। ये हमारे पीछे अगर आप देखें तो आपको इस किले का जो सदर दरवाज़ा है वो दिखाई देगा, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो वहाँ पे आपको दरियाए पूंछ और दरियाए झेलम जो है वो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। और ये अगर सदर दरवाज़े की हम बात करें तो जो इसकी मेन एंट्री थी और मेन यहाँ से निकलने का रास्ता था वो इसी दरवाज़े के बिल्कुल साथ था। और इस दरवाज़े के 3 कमरे इसके अंदर बनाए गए हैं और एक कमरा इसके ऊपर बनाया गया था, और इसी के अंदर से ही जो सीढ़ियाँ थी वो ऊपर जाती थी। ऊपर वाला जो कमरा है वो भी काफ़ी, उसकी जो छत वगैरह है वो काफ़ी डैमेज हो गई है, या आप कह लें कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये इसके 3 कमरे जी, यहाँ पे एक कमरा है, इसी तरह एक कमरा इस साइड है और एक ये कमरा है। और जो सीढ़ियाँ हैं इसकी वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखें जी हमारा 900 साल कदीम तारीख़ी विरसा जो आज भी अपनी उसी शान और शौकत के साथ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो तख्ती लगाई गई है इसके मुताबिक इस किले को आज से 900 साल पहले जो सलातीन का अहद था उसमें सुल्तान गयासुद्दीन ने तामीर कराया था। और कहा जाता है कि उनके बाद ये किला मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के ज़ेर असर भी रहा, और इसके बाद जब गखड़ों का इस किले पर कंट्रोल हुआ तो चूँकि वो लड़ने का एक हुनर जानते थे और जो किले बनाने का एक हुनर था वो उसमें काफ़ी महारत रखते थे, तो उन्होंने इस किले में काफ़ी तब्दीलियाँ की। बिलखसूस जो डिफेंसिव अंदाज से था इस किले को दुश्मनों से बचाने के लिए, उस हवाले से उन्होंने इसमें काफ़ी एडिशंस की। बल्कि कुछ लोगों का मानना ये है कि इस किले को तामीर ही गखड़ों ने किया था। एक मारूफ बरतानवी हिस्टोरियन है फेडरिक ड्यू, वो अपनी किताब दी जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज़ में लिखते हैं कि गखड़ दरियाए झेलम के ज़ेरी हिस्सा कोटली और मीरपुर के मगरब में एक कबीला है जो ताकतवर दुश्मनों के होते हुए भी आज़ादी बरकरार रखे हुए है। बरतानवी राज में दरिया के दाएँ किनारे के साथ उनके इमारतों के आसार पाए जाते हैं जो उनकी शानदार माजी की अक्कासी करते हैं। इन्हीं में से एक दरिया के बाईं जानिब रामकोट का किला है। मुझे बताया गया कि इसे तगलू नामी गखड़ ने बनवाया था। अच्छा, तो जैसे ही आप इस किले में दाखिल होते हैं तो आपको सामने यहाँ पे एक तालाब और इसी के साथ आगे एक और तालाब और इसकी बाईं जानिब यहाँ पे एक मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर की यहाँ पे जो मौजूदगी है ये इस बात की गवाही देती है कि ये किसी न किसी दौर में जो हिंदू बादशाह हैं, ये जो हिंदू सल्तनत है, ये उसके भी ज़ेर असर यहाँ पे रहा है। अच्छा जी, ये अगर आप देखें तो जो मंदिर है इसकी दीवारें तो टूट चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे भी काले रंग का जो एक शिवलिंग पत्थर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि इसे हिंदुओं के मुक़द्दस दरियाए गंगा से यहाँ पे लाया गया था कि जिस पे मुख्तलिफ़ मांग के लिए या पूजा पाठ के लिए यहाँ पे दूध और मुख्तलिफ़ किस्म के जो चढ़ावे हैं वो इस पत्थर पे चढ़ाए जाते थे। अच्छा, इसी तरह एक बरतानवी राइटर मेजर जनरल डेविड J.F. निवाल के मुताबिक उनकी किताब दी हाई लैंड ऑफ इंडिया के सफ़ा 181 पे दर्ज है कि गखड़ों के आने से 1500 साल पहले फरवाला में हिंदू की मजहबी किताब रामायण का हीरो रामचंद्र पैदा हुआ। शायद यही वजह थी कि यहाँ रामचंद्र की निस्बत से रामकोट किला बसाया गया। इसकी तस्दीक हबीब शाह बुखारी अपनी किताब बंटवारा माह साल के आईने में सफ़ा 57 पे करते हैं कि मंगला के शुमाल मशरक़ किनारे पर किला रामपुर आबाद है जिसे श्री रामचंद्र के नाम पे तामीर किया गया था। अच्छा, जैसे आप इस मंदिर से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे आपको एक तालाब यहाँ पे नज़र आता है, और इससे चंद फासले आगे पे भी एक तालाब यहाँ पे मौजूद है। 2 यहाँ पे टोटल तालाब हैं। कहा जाता है कि जो आगे वाला तालाब है उसको जानवरों को पानी देने के लिए या फिर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि जो ये बड़ा तालाब है इसको पीने का साफ़ पानी जो कि बारिश का हुआ करता था उस दौर में उससे ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि दरिया से पानी लाना कदरे मुश्किल था तो यहाँ पे जो बारिश का पानी था उसे स्टोर करके जो इस किले की ज़रूरत थी उसे पूरा कर लिया जाता था। और यहाँ पर देखें जी उस दौर में चूँकि फ़िल्ट्रेशन जो प्लांट्स वगैरह थे वो तो नहीं होते थे, लेकिन क्या ही दानिशवरी का उन्होंने मुज़ाहिरा किया
कि यहाँ पे इस तालाब, बड़े तालाब के साथ ही एक छोटा सा यहाँ पे तालाब, जो आप टैंकी कह सकते हैं, वो यहाँ पे तामीर कर दी गई। इसका फ़ायदा ये था कि जब भी बारिश का पानी वहाँ से आता, आप देखें तो आगे कोई नाली वगैरह भी नहीं बनाई गई। तो क्या होता था कि जितना भी पानी था वो बारिश का इसी में आता था, इस टैंकी में। जो मिट्टी वगैरह गंदगी होती थी वो यहाँ पे बैठ जाती थी और साफ़ पानी फिर यहाँ से होता हुआ इस बड़े तालाब में चला जाता था। तो सोच सकते हैं आप कि उस दौर में, आज से 900 साल पहले भी लोगों ने इतना दिमाग लगाया। इस तरह की एक टैंकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो कि फ़िल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा, तालाब के साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक ढलवान नज़र आएगी, जो कि उस दौर में यहाँ से तोप वगैरह ऊपर लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इन फसीलों के साथ ये आगे एक वाई टावर भी बना हुआ है कि जिसे इस किले की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जहाँ से दुश्मन पे नज़र रखी जा सकती थी, उन पे तीर बरसाए जा सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साथ में फसीलों के साथ ही ये रास्ते बने हुए हैं, जहाँ पे जो उस वक्त के फ़ौजी होते थे वो यहाँ पे चहलकदमी करते थे और दुश्मन पे अपनी निगाह रखते थे। अच्छा, ये जो डलवान पीछे है, ये यहाँ पे तोप वगैरह लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो तोप है ये भी शायद पुरानी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो तोप है ये चंद अर्सा पहले ही जो पाकिस्तान के साबिक़ सदर हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने इस किले को तोहफ़े में पेश की थी। क्योंकि जब वो यहाँ पे कोर कमांडर थे मंगला, तो यहाँ पे अक्सर अपना मूड अच्छा करने के लिए, आप कह सकते हैं कि सैर व तफरी के लिए यहाँ पे आया करते थे। तो उनको इस किले के साथ काफ़ी लगाव था, तो उन्होंने इस खाली जगह को पूरा करने के लिए ये जो तोप थी ये इस किले में तोहफ़ातन पेश की थी। अच्छा जी, ये इस दीवार की फसील में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तीर बरसाने के लिए दुश्मन पे और नज़र रखने के लिए बनाई गई। अच्छा, इनका जो फ़ायदा होता था वो ये था, ये देखें किसी तिरछे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये भी इसी तरह ही है कि जब आप पे दुश्मन आप पे हमला करता है तो आप उसके हमले से महफूज रहते हैं। तो ये इस मकसद के लिए यहाँ पे देखें आप जगह जगह तामीर की गई थी। ये जो रास्ता है ये गश्त के लिए, चहलकदमी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये पीछे हमारे जो तालाब वगैरह हैं वो थे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सहन सा बना हुआ है और इसके दोनों तरफ कमरे हैं। इसके इस तरफ भी 3-4 कमरे बने हुए हैं और इधर भी यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। कहा जाता है कि जो यहाँ की रानी या महाराजा थे, ये उनके लिए कमरे बनाए गए थे, और यहाँ पे जो रोशनदान है वो भी लगा हुआ है ताकि वो यहाँ से ठंडक वगैरह भी ले सकें। तो यहाँ पर आप देखें तो इस सारे कमरे में रोशनदान वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पर ये एक कमरा है जी, ये वाला, यहाँ पे जी ये कमरा है, ये काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। ये देखें आप, ये इसी तरह इसी में सीढ़ियाँ लगी हैं जो कि ऊपर जाती हैं, और इसी तरह आगे भी यहाँ पे दरोगा जो होता है ये उसके कमरे थे। तो ये अगर आप दीवारों के साथ देखेंगे तो ये हर तरफ दीवारों के साथ ये जगह बनाई गई है जहाँ से दुश्मन पे नज़र रखी जा सकती है, यानी चारों तरफ से आप आसानी दुश्मन पे नज़र रख सकते हैं। इसके बारे में भी हम श्योर नहीं है कि किस तरह की बिल्डिंग है ये ऊपर वाली। तो ये जो नीचे कमरा है ये अब काफ़ी हद तक यहाँ पे दब चुका है। मौरख़ीन लिखते हैं कि ये जो इस तरह के कमरे हैं, इस तरह के यहाँ पे कोई 2 कमरे हैं कि जो नीचे से आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, जिन्हें स्टोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था ताकि किसी मुश्किल वक्त में उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो भी हम सीढ़ी के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमारे साथ इस सफ़र में खाना बोल दिया वो भी ज़्यादा ही है, ये सब भाई और हमारे इरफान भाई शेख साहब वो भी हमारे साथ और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। ये भी कुछ कमरे बने हुए हैं जी यहाँ पे, और इनकी यहाँ पे आप छत देखते हैं तो छत नहीं है, और तो एक और सेफ्टी के लिए बनाया है यहाँ पे। इसी तरह ये ऊपर तक आके बना हुआ। तो इस वक्त हम जो इस किले की टॉप है वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये पीछे अगर आपको देखें तो आपको दरिया झेलम दिखेगा जो इस तरफ से आ रहा है, और सामने दरिया पूंछ यहाँ पे आपस में मिल रहा है, और इसके सामने आगे मंगला झील है। अच्छा, ये जो दरिया झेलम का पानी है काफ़ी डार्क यहाँ पे दिख रहा है, इसका अगर आप कलर भी देखें तो
तो इसका आपको नीला या बड़ा डरावना सा कलर दिखता है अगर आप इसमें कश्ती में जाते हैं। तो उस तरफ जो अपना मंगला का पानी है या दरियाए पूंछ का, वो काफ़ी हल्का या वाइटिश दिख रहा है। अच्छा, अब इस किले की रसाई की बात करते हैं कि आप इस किले को कैसे विज़िट कर सकते हैं। तो इस किले में आप कश्तियों के ज़रिए जो मंगला से बोट्स आती हैं उन पे आप आ सकते हैं। अगर आपके पास बोट हो, आप चकसवारी से, पनेम से भी आ सकते हैं, डडियाल से भी आ सकते हैं। हमने जो खुश्की वाला रास्ता था वो चुना था। हम डडियाल से स्याक आए थे, स्याक से हम आए बेली बठार, और ये सामने अगर आप देखें तो आपको वो गाँव दिख रहा होगा। और फिर बेली बठार से हम यहाँ पे पैदल चल कर आए। ये अगर आप सामने घर देखें तो ये आपको बेली बठार के जो गाड़े हैं वो दिख रहे हैं। तो यहाँ इस खंबे के पास हमने अपनी बाइक खड़ी की है और यहाँ से हम चलते हुए ग़ालिबन को 40 मिनट हमें लगे हैं हाई करके, हम यहाँ पे बासानी पहुँच चुके हैं। तो अगर तो आप बोट का बंदोबस्त कर सकते हैं या हो सकता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो हिम्मत ना हारें। डडियाल के इस रास्ते से भी आप आसानी के साथ थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ती है, आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारे साथ आए हुए दोस्त इस दरिया के जो मंज़र है उसके मज़े ले रहे हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि इस किले में आपके लिए कैसा लगा है। तो पहले इरफान भाई आप बताइएगा कि इस किले में आप सबसे पहले महसूस किया। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम सलाम शेख साहब। और सुनाए, जबे वाला यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और दिल गार्डन हो रखा है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? यहाँ पे जो है ना हाइट पे आगे पीछे जो खूबसूरती दिखाई देती है, ठीक है, ये मुझे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आएँ? ज़रूर आएँ, यहाँ पे आएँ और ग्रुप के साथ आएँ। ग्रुप के साथ आएँगे और आपको बहुत और मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है। मैं कह रहा हूँ यहाँ खल दोस्ता मैं इतनी जालम उर्दू मारसा सारी दुनिया परेशान करी उठा। पता चला कि थोड़ा बहुत बंदोबस्त है यहाँ पे। जो खुराक है, ग़ालिबन बिस्किट वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे गेट से, जहाँ पे आपको एंट्री भी 200 रुपया देनी पड़ती है। और इसके अलावा ये है कि चूँकि काफ़ी दूर है ना, तो अकेले अगर आप आएंगे तो पहली बात है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप आ भी जाएँ तो आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके साथ अच्छी कंपनी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है, ये मालूमात अच्छी लगी है, अपने दोस्त अहबाब के साथ और सब लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस किले का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत होगी वो ज़ाया नहीं जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।